Hello friends, welcome to Contra Investing. This is Gurvinder Malhotra and I am a SEBI research analyst. Before starting this video, this is standard warning and disclaimer. Please go through this warning and disclaimer, and these are some disclosures. Go through these also. तो आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं दैट इज़ आई थिंक इट इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, कि जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि हम ऐसे स्टॉक को कैसे स्कैन कर सकते हैं जो अपने मल्टी ईयर वैल्यूएशन के लो पे चल रहे हैं। ठीक है, तो मान लीजिए उसको थोड़ा एग्जांपल से समझते हैं। तो कुछ सिनेरियो क्या हो सकते हैं, जैसे मैं आपको कुछ ये रीज़न फॉर फॉल इन पी, तो वो क्या होता है कि मान लीजिए कोई स्टॉक था पहले पास्ट में 50 की पी पे चल रहा था, तो अभी वो 25 की पी पे चल रहा है। तो दिस इज मेन हमारा ये पर्पज़ है कि हम ये यहाँ पे फिल्टर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो स्टॉक पहले हाई पी पे था मान लीजिए 50 पे और अभी 25 या 30 समथिंग जो भी है 40 पे या 20 पे, तो वहाँ से पी डाउन आई है। तो उसके रीज़न क्या हो सकते हैं पी के फॉल होने के? तो पहला रीज़न क्या हो सकता है कि कंपनी की अर्निंग इंक्रीज हो गई हो बट उसका प्राइस इंक्रीज नहीं हुआ, तो उससे क्या होगा, उसकी वैल्यूएशन कम हो जाएगी, तो पी डाउन आ जाएगी। तो दिस इज द फर्स्ट रीजन। तो सेकंड रीजन क्या हो सकता है कि अर्निंग इंक्रीज हुई बट प्राइस वहीं पे स्टेबल बना रहा, उसी के आसपास ही, मतलब प्राइस में कोई बड़ा चेंज नहीं हुआ, ना गिरा ना वहाँ पे इंक्रीज हुआ, तो उससे भी उसकी वैल्यूएशन कम हो जाएगी क्योंकि प्राइस वहीं पे है लेकिन अर्निंग इंक्रीज हो गई है। तो थर्ड सिनेरियो क्या हो सकता है कि अर्निंग इंक्रीज बट प्राइस डिक्रीज, अर्निंग भी इंक्रीज हुई लेकिन प्राइस डिक्रीज हो गया, तो उससे भी उसकी वैल्यूएशन कम हो जाएगी। तो वो तो और ज़्यादा कम होगी, वो डिपेंड करेगा कि लेकिन अर्निंग कितनी इंक्रीज हुई और प्राइस कितना डिक्रीज हुआ। देन अर्निंग स्टेबल बट प्राइस डिक्रीज। अब अर्निंग मान लीजिए कई बार स्टेबल है, जितनी अर्निंग पहले थी उतनी अर्निंग आज कर रही है कंपनी, बट उसका स्टॉक का प्राइस कम हो गया। मान लीजिए अर्निंग तो सेम चल रही है, प्राइस 500 से 250 पे आ गया, तो उसकी जो वैल्यूएशन कम हो जाएगी। तो कई बार क्या होता है, मैं थोड़ा सा कॉन्ट्रा सिनेरियो भी आपको बताता हूँ। कई बार क्या होता है कि स्टॉक प्राइस अकेला गिरना मतलब कोई मेन हमारा वो एक मोटिव नहीं होता कि स्टॉक प्राइस गिर गया है, तो हम इसीलिए उसको वैल्यूएशन के हिसाब से देखते हैं। कई बार क्या हुआ, सपोज करो स्टॉक का प्राइस 500 से 250 पे हो गया, तो उसके बावजूद भी उसकी वैल्यूएशन इंक्रीज हो सकती है क्योंकि स्टॉक प्राइस उतना ना गिरा हो जितने उसके प्रॉफिट गिर गए हो। तो ये आपको चीज समझने की जरूरत है कि हम इसको वैल्यूएशन में क्यों कर रहे हैं। अगर सिंपली भी तो हम ये आपको दे सकते हैं कि यार ऐसे स्टॉक फिल्टर आउट करो कि जहाँ पे जो पहले 100 रुपये पे था अभी वो 50 रुपये मिल रहा है। तो ऐसा नहीं है, हम उसको वैल्यूएशन में क्या उसमें फॉल आया या नहीं आया, तो दैट इज हमारा मेन पॉइंट। वो है कि हमें सस्ता मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। वो सस्ता नहीं है कि वो 100 रुपये वाला 50 होगा, दैट इज नॉट चीप। तो हमें मेन हमारा वैल्यूएशन को हम फिल्टर आउट करने का ट्राई करेंगे। तो ऐसा स्क्रीन जो बेसिक हम जो स्क्रीन यूज़ करेंगे वो बेसिक स्क्रीन यही है, उसको थोड़ा बहुत हम कोशिश करेंगे कैसे और रिफाइन कर सकती है। दिस इज प्राइस टू अर्निंग लेस देन हिस्टोरिकल पी 7 ईयर। तो आप यहाँ पे कोई भी ईयर मान लीजिए, अगर आपको 5 साल की हिस्टोरिकल पी चेक करनी है, 3 साल की, 10 साल की, तो वेट एवर आपको टाइम फ्रेम जो रखना है वो आप वहाँ पे स्क्रीन में ये 4 टाइम फ्रेम अवेलेबल है, 3 साल, 5 साल और 7 साल और 10 साल। तो उन टाइम फ्रेम के हिसाब से आप फिल्टर आउट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम स्क्रीनर पे चलेंगे, तो वहाँ से सीधा ही लर्न करेंगे कि कैसे हम इसको बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यही प्राइस अर्निंग रेशियो हम लिखेंगे। देखिए हमें क्या चाहिए कि जो हमारी प्राइस अर्निंग है वो क्या हो, अपने हिस्टोरिकल पी से कम हो। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, प्राइस टू अर्निंग। तो उसके लिए क्या साइन लगाएंगे हम, लेस देन। तो वो क्या होनी चाहिए, लेस देन किससे होनी चाहिए, हिस्टोरिकल पी 7 ईयर। मान लीजिए मैं 7 ईयर के लिए लगा रहा हूँ फिल्टर, आप 5 ईयर का भी कर सकते हैं। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, एंड लगाएंगे और एक क्राइटेरिया, जब भी आप कुछ भी फिल्टर आउट कर रहे हैं तो एक क्राइटेरिया मार्केट कैप का जरूर लगाइए। तो मैं यहाँ पे मान लीजिए 10,000 करोड़ की मार्केट कैप का एक मिनिमम क्राइटेरिया लगा देता हूँ। तो यहाँ पे तो इसको मैं रन करूँगा तो मेरे पास 159 कंपनीज आ जाएंगी। तो ये कंपनीज वो कंपनीज हैं जो हिस्टोरिकली अपने मतलब डिस्काउंट पे ट्रेड कर रही हैं एज पर वैल्यूएशन। तो अभी एक प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है मेरे साथ, या इस स्क्रीन के साथ क्या है कि यहाँ पे मेरे पास 159 कंपनीज आ रही हैं। तो मैं इतनी कंपनीज को कैसे स्टडी करूँगा, तो अभी मेरे को सिलेक्शन कैसे करनी है। तो उसके लिए या तो एक तो चीज़ क्या है, सबसे पहला एक मैंने क्या और इसमें फ़िल्टर किया है। जनरली जो लोग यहाँ पे बनाते हैं वो सिंपल यही फिल्टर लगाते हैं, वो मार्केट गैप को या और फिल्टर इंक्रीज कर देते हैं। तो आप वो भी कर सकते हैं। तो एक मैंने ये काम आसान करने के लिए क्या किया कि अभी मेरे को ये नहीं पता चल रहा है कि कौन सी कंपनी कितने डिस्काउंट पे है।
तो अभी ये मैंने फिल्टर तो लगा लिया। अब हो सकता है कि कोई कंपनी पास्ट में 50 की पी पे थी, अभी मान लीजिए वो 10 की पी पे है, तो दैट इज 80% डिस्काउंट। अगर वो 20 पे है तो इट मीन्स की 60% डिस्काउंट। तो अगर कोई कंपनी 30 पे है तो इट मीन 40% डिस्काउंट। तो कौन सी कंपनी कितने डिस्काउंट पे है ये तो पता लग गया कि हिस्टोरिकल पी से कम पे ट्रेड कर रही है। वो 50 पी से 49 पे भी ट्रेड कर रही हो सकती है, तो उसमें मेरे को कोई ज़्यादा डिस्काउंट नहीं है। तो मेरे को ये देखना है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा डिस्काउंट पे कौन सी कंपनी ट्रेड कर रही है, तो मैं उसी को पहले प्रेफर करूँगा, उसी को स्टडी करूँगा। तो मैंने एक रेशियो क्रिएट की है, मैं आपको रेशियो दिखा देता हूँ। तो रेशियो कैसे मैंने क्रिएट की है, जैसे यहाँ पे काफ़ी रेशो और क्रिएट की हुई हैं। तो P बिलो 7 ईयर हिस्टोरिकल P, तो इसमें क्या है, नाम रख दिया मैंने P बिलो 7 ईयर हिस्टोरिकल P, एक शॉर्ट नेम रख दिया। तो यहाँ पे एक फार्मूला हमने लगा दिया, प्राइस अर्निंग। वही फार्मूले को हमने जो फिल्टर कर रहे हैं जब, उसको फार्मूले की शेप दे दी, प्राइस अर्निंग अपॉन दिस हिस्टोरिकल P 7 ईयर। तो उससे मेरे पास क्या फिगर आ जाएगी, मान लीजिए किसी कंपनी की पी अभी 25 चल रही है, तो पास्ट में वो 50 की थी, तो उससे क्या होगा 25 डिवाइड बाई 50 मतलब 0.5। तो मेरे को साफ क्लियर हो गया कि ये 50% डिस्काउंट पे है। अगर वो 30 पे होगी तो वहाँ पे वो आपके पास 0.6 आ जाएगा, इट मीन 40% डिस्काउंट पे है। अगर वो 20 की पी पे ट्रेड कर रही है और पास्ट में 50 थी, तो इट मीन्स कि वो 60 के डिस्काउंट पे है, वहाँ पे 0.4 मेरा आंसर आएगा, वहाँ पे आएगा, दिखाएगा मेरे को। तो ये मेन पर्पज़ है इस रेशियो को क्रिएट करने का। आप भी रेशियो क्रिएट कर सकते हैं, जैसे मैंने 7 साल 5 साल की क्रिएट किए, आप 3 साल के लिए क्रिएट करिए, 10 साल के लिए क्रिएट करिए। तो अब मैं यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको यहाँ पे मैं सॉर्ट करूँगा। तो पहले तो मेरे पास ये सॉर्ट किया, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आ रहे हैं। तो सबसे पहले जो बिल्कुल ही बराबर ट्रेड कर रहा है, थोड़ा बहुत यहाँ पे फ़र्क हो सकता है। जैसे नेस्ले को ओपन करेंगे अगर हम, तो ये क्या दिखाएगा, एक्चुअली यहाँ पे 7 साल का प्राइस का एग्जैक्ट पीरियड नहीं है। तो इसमें देखिए प्राइस इवन बढ़ रहा है, तो उसके बावजूद भी मान लीजिए यहाँ पे 2017 में इसका प्राइस था 17-18 से हम शुरू करेंगे 7 साल के लिए। तो 18 में इसका प्राइस था, देखिए जब जुलाई के आसपास 1100 के आसपास, यहाँ पे 1100 के आसपास का प्राइस था। तो अभी 2500 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो आप देखेंगे कि प्राइस डबल से भी ज़्यादा हो गया, उसके बावजूद वो दिखा रहा है कि वैल्यूएशन यहाँ पे सेम आ रही है अभी भी। ये देखिए 75 एंड आपका 2018 में यहाँ पे, तो यहाँ भी करीब 74-75 की पी यहाँ पे आ रही है। थोड़ा सा चेंज होगा, इसलिए वहाँ पे वो एक से कम में हमारे पास वो आ गया यहाँ पे हमारे फिल्टर में। तो आप इनकी अर्निंग चेक करिए, देखिए 2018 में क्या अर्निंग थी, देखिए 1600 की थी तो 3200। तो देखिए अर्निंग डबल होने से क्या हुआ, प्राइस डबल हो गया, लेकिन वैल्यूएशन वो अभी भी सेम लेवल पे बनी हुई है। तो जो हमने डिस्कस किया कि अर्निंग इंक्रीज भी हो, तो उसके बावजूद भी वो वैल्यूएशन कैसे, मतलब कम नहीं हुए लेकिन स्टेबल रह गई, ठीक है, ज़्यादा कोई डाउनफॉल नहीं आया, ठीक है। तो प्राइस डबल हो गया लेकिन, तो ये एक हमारा एक सिनेरियो था। तो मान लीजिए और सिनेरियो भी देख सकते हैं, जैसे अब यहाँ पे भी एक ही दिखा रहा है चलिए जैसे HDFC बैंक अभी यहाँ पे देखते हैं, चलिए HDFC बैंक का देख लेते हैं। 7-10 साल का पीरियड अगर ओपन करते हैं, तो जैसे 2018 में इसका प्राइस था 1000 के आसपास, तो अभी 2000 हो गया, तो इसमें भी इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। तो ये देखिए 18 से, ये देखिए 18,000 से 73,000, यहाँ पे कुछ मर्जर वगैरह का भी था और कैपिटल भी इंक्रीज़ हुई होगी इनकी। तो ये मतलब मोटा मोटा हम देख सकते हैं कि प्रॉफिट इंक्रीज़ हुआ और प्राइस भी इंक्रीज़ हुआ, लेकिन वैल्यूएशन इसके, ये देखिए वैल्यूएशन का क्या हुआ, ये देखिए 2018 से जो आपका यहाँ पे था 18 में 20 का था, वो भी 20 पे, तो बीच में ये 15 पे भी गया था। तो एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ 3-4 कुछ कंपनीज हमने काफ़ी डिस्कस वीडियो भी बनाई थी स्पेशली, इसमें से HDFC बैंक भी था। तो अगर आप इसका हिस्टोरिकल देखते हैं, तो ये आपका हाई आपको 33-34 वैल्यूएशन नज़र आ रहा है। तो अभी पास्ट में जब इसने लो बनाया, देखिए, तो आप एक ना देख सकते हैं कि कहाँ पे ये स्टॉक अपने लो बनाता है वैल्यूएशन में। तो 15-16 के आसपास जब लो बनाया, तो अभी 20-21 पे आ रहा है। तो उस टाइम पे इसका प्राइस कितना था, फरवरी 24, ओके, लास्ट ईयर की बात कर रहा है, ओके। अगर हम रिसेंट भी देखेंगे, यहाँ पे 18 पे था, जनवरी 25 में भी, ठीक है। तो 1 साल 2 साल का कुछ पीरियड, 1 साल का पीरियड ले लेते हैं, चलिए। तो 1 साल पहले देखिए इसका प्राइस देखिए 1600 था, तो यहाँ पे 2000, और अभी जैसे जनवरी की हम बात कर रहे हैं, तो जनवरी में आसपास, जनवरी फरवरी में 1600 था, तो यहाँ से 2000 के आसपास इसका 20% के आसपास, 20-25% की रिटर्न यहाँ पे आ चुकी है पिछले 6 महीने में, इतने बड़े लार्ज कैप में।
तो इस तरह से और भी थे काफ़ी, मतलब कोटक बैंक भी था जो डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा था, और एक कंपनी आदित्य बिरला कैपिटल थी। तो इस तरह से आपको ये चीज़ें आपको मिलेंगी जब ये फ़िल्टर लगाएंगे। उसमें ये भी रीज़न अलग अलग, जैसे मैंने वहाँ पे प्रेजेंटेशन में डाले हैं, तो वो रीज़न हो सकते हैं। तो जैसे यूनियन बैंक में ये भी इनमें मेन रीज़न ये है कि अर्निंग इंक्रीज हो रही है। हो सकता है कि प्राइस आपको किसी में केस में भी मिले या ना मिले, जैसे जहाँ पे अगर हम इसको चलिए शॉर्ट करके देखते हैं, तो अब यहाँ पे जो केस आ रहा है, तो थोड़ा सा दूसरा रीज़न भी देखते हैं। तो मान लीजिए अदानी ग्रीन, तो अदानी ग्रीन में क्या हुआ, इसका प्राइस अभी पिछले अगर 7 साल का, लेकिन 7 साल में तो ये बहुत नीचे था। ओके, वैल्यूएशन देखिए, एक चीज आप देखिए, अब इस केस में देखिए, यहाँ पे इसका प्राइस सिर्फ 45 रुपीज दिखा रहा है, ठीक है। और यहाँ पास में जाएंगे तो इवन चलिए 70 के आसपास का प्राइस दिखा रहा है, यहाँ पे 30 भी दिखा रहा है। तो ये जून जुलाई में जो मतलब 30 के आसपास का प्राइस, और यहाँ पे 1000, तो उसके बावजूद भी ये दिखा रहा है कि इसकी वैल्यूएशन कम हुई है। तो यहाँ पे हम इसके चेक करेंगे क्या चेंजेस आए हैं इसके रिजल्ट्स में। तो ये देखिए, तो 2017-18 में ये इतना लॉस था, तो यहाँ पे अब 2000 करोड़ की प्रॉफिट कर रही है। आप देखेंगे कि प्राइस इतना बड़ा है, लेकिन उस टाइम पे ये बल्कि महंगे वैल्यूएशन पे थी। यहाँ पे हम पी अगर आप चेक करेंगे, यहाँ पे एक्चुअली ना यहाँ पे अवेलेबल नहीं हो रहा, बहुत सी कंपनीज के केस में डाटा ही नहीं प्रॉपर अवेलेबल हो रहा है। चलिए इवन देन अगर हम कुछ देख सकते हैं, ये देखिए 2020 में भी इसकी पी देखिए 2000 के आसपास थी, अब कितनी पी है, अब ये 100 की पी पे ट्रेड कर रहा है। तो ये मेन आप एक चीज मेन डिफरेंस आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे भी अगर आप 20 में भी ये लॉस में थी कंपनी, तो ये आप मेन एक चीज देखिए कि स्टॉक प्राइस बढ़ने के बावजूद भी हम मेन यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि वैल्यूएशन में क्या चेंज आया है। तो और भी केसेस अगर आप चेक करेंगे तो आपको उसमें से समझ आएगी। मान लीजिए नेटको फार्मा का अगर आपको केस देखना है, आवास फाइनेंसर का अगर आप केस देखेंगे शायद, तो यहाँ पे देखिए इसकी लिस्टिंग क्या है। हाँ, इसकी लिस्टिंग भी करीब है ही 18 की है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो इसका प्राइस था 670, तो यहाँ पे 2000 के आसपास चल रहा है। तो इसकी पी दैट टाइम पे कितनी थी, 49, ठीक है। यहाँ पे जाएंगे 58, और यहाँ पे हाई देखेंगे तो 92 तक भी इसकी पी थी। तो अभी कितनी पी पे ट्रेड कर रहा है, तो 23 पे। तो क्या रीजन रहा होगा, डेफिनेटली कि अर्निंग इसकी काफी इंक्रीज हुई होगी। जैसे यहाँ पे 18 में 93 करोड़ का प्रॉफिट कर रही थी कंपनी, और अभी ये 6 गुना से भी 6 गुना के आसपास कंपनी का प्रॉफिट हो गया। लेकिन प्राइस कितना बड़ा, प्राइस बढ़ा यहाँ पे करीब करीब 3 गुना, तो मतलब 700 के आसपास से 2003 गुना के आसपास बढ़ा। और पी आपकी क्या हुई, कितनी कम हो गई, 50 से कम होके अभी 26। और हाई कितना था पी का, वो तो 90 तक भी गई है। तो वहां से आपका अभी 25 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो ये आपको इस तरह से हेल्प करता है ये जो स्कैनर है। तो जैसे मैंने आपको दूसरा चीज बताई है कि आप इस रेशो को साथ में यूज करिए। सिंपली आप ये फॉर्मूला मत लगाइए, तो उससे तो क्या होगा, इतनी कंपनी आएंगी तो आपको पता नहीं रहेगा कि अब इसमें हम नेक्स्ट क्या करें। तो ये चीज होगी, हम क्या करते हैं, इसको हम सॉर्ट करेंगे तो हमारे पास वो कंपनी आ जाएंगी जो सबसे ज्यादा डिस्काउंट में वो ऊपर आ जाएंगी। तो उसका आप असेंडिंग डिसेंडिंग जो भी अपने हिसाब से यूज करिए। तो अब मैं आपको ये तो एक तरीका है कि सिंपल वैसे आप इसको डायरेक्टली भी वैसे अप्लाई कर सकते हैं। हिस्टोरिकल पी बिलो 7 ईयर हिस्टोरिकल पी, तो आपको कितना डिस्काउंट चाहिए, आप डायरेक्टली यहाँ पे लेस देन 0.5, आपको मान लीजिए 50% डिस्काउंट वाली कंपनी चाहिए। तो ये 12 कंपनी आपके पास सिर्फ आ जाएंगी। कि ये थोड़ा आपको अब 12 कंपनीज को थोड़ा ओपन करके उनको डिटेल में आप थोड़ा चेक कर सकते हैं। जैसे कई बारी वो लिस्टिंग ही 3 साल पुरानी है, जैसे आई थिंक डिलीवरी की लिस्टिंग कब हुई थी, उनका 7 साल का रिकॉर्ड भी ना हो, तो उसमें क्या करता है कि ये आपको वो 7 साल में दिखा देता है। वो क्या मतलब उसको मान लेता है कि अगर 3 साल है, वो 7 साल उसको मान लेता है जिसका पीरियड कम है। तो जिनका ज्यादा पीरियड उसमें तो प्रॉपर आएगा आपके पास। तो ये एक थोड़ी सी आप एक चीज को ध्यान में रखिए। जैसे लाइट ब्लेंडर है, ये भी 2 साल पहले की लिस्टिंग है करीब। तो ये चीजों को थोड़ा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर आप फिल्टर में कुछ चेंजेस और एडिशन भी कर सकते हैं, मार्केट कैप को कम ज्यादा भी कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 10,000 लगाया, 1000 लगा के आप देखिए, अगर आपको कोई स्मॉल कैप में इंटरेस्ट है तो इस टाइप से आपको ये सारी वो कंपनी मिल जाएंगी। आप इसको टाइम फ्रेम इसका मान लीजिए 7 साल किया मैंने, आप इसको 5 ईयर भी कर सकते हैं। 5 ईयर पी बिलो 5 ईयर हिस्टोरिकल पी,
तो ये आपका रिजल्ट आपको उसके हिसाब से दे देगा। आप उसको 3 साल के पीरियड में भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और मैंने जैसे आपको रेशो बताया, आप रेशो भी बना सकते हैं इसके लिए, तो वो आपके लिए और ज़्यादा बेनिफिशियल रहती है। तो ये हमारा आज का वीडियो था, जिसमें हमने समझा कि कैसे हम कंपनीज को जो अपने हिस्टोरिकल वैल्यूएशन से नीचे ट्रेड कर रही हैं, और कैसे अलग अलग उसके रीज़न क्या है, क्या डिस्काउंट, मतलब को ज़्यादा डिस्काउंट पे जो ट्रेड कर रही है, तो हमने उस जो रेशो के हेल्प से सीखा, जो हमने रेशो बनाई, सेल्फ क्रिएट की है, कस्टम डिज़ाइन रेशो बनाई है। तो ये हमारा आज का वीडियो था। आई होप कि ये आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। जो लोग वैल्यूएशन के हिसाब से, मतलब जिनको ये होता है कि कौन सी कंपनीज हिस्टोरिकल लो वैल्यूएशन में ट्रेड कर रही है, खास करके तो जैसे आप देखते हैं ना, कई बार बहुत से रिसर्च एनालिस्ट जो टीवी न्यूज़ पे चैनल्स पे आते हैं कि हाँ ये कंपनीज हिस्टोरिकली लो वैल्यूएशन में ट्रेड कर रही हैं, तो ये आप भी एक तरह से उनकी, जैसे वो स्कैन करते हैं, आप भी ये स्कैन लगा के वो सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं जो वो आपको बताते हैं। तो आप इसमें अपने हिसाब से वो कुछ 10 कंपनी आपको दे देते हैं, तो आप इसमें अपने हिसाब से सिलेक्ट करिए, देखिए उसको फर्दर फिल्टर आउट करिए, अपने हिसाब से स्कैन बनाइए। तो आपको कोई और स्कैन सीखना है, कोई आपको लगता है कि यार ये इस चीज़ को कैसे स्कैन किया जा सकता है, आप मेरे को कमेंट में ज़रूर लिखिए। मैं आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट आल्सो। तो आई होप इसी के साथ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और बेनिफिशियल रहेगा। तो मैं इसी वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।